प्रश्न है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 100। इसको हमें क्या ज्ञात करना है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करने पर। अब अवकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर लिखोगे, प्लस फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स वाई का करना है तो एक्स वाई लिख देते हैं, और फिर प्लस डी बाई डी एक्स किसका करना है हमको, वाई स्क्वायर का करना है तो वाई स्क्वायर लिख देते हैं, और बराबर डी बाई डी एक्स कितना लिखा है हमें, हमारे लिए 100 लिखा हुआ तो 100 का करना है। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए अभी हमने सूत्र आगे वीडियो में बताया है कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स की पावर एन लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर लिखा है, तो जब एक्स स्क्वायर लिखा है तो क्या करेंगे, दो आगे आ जाएगा और एक्स में से दो माइनस दो, एक्स दो आगे आ जाएगा और एक्स में से एक्स घात उसकी दो माइनस एक, तो क्या हो जाएगा, केवल एक घात बचेगी इसलिए एक नहीं लिख रहे हैं ऊपर। फिर प्लस यहाँ पे देखिए f1 इंटू F2 लगेगा, f1 इंटू F2 का मतलब प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन है ना। तो यहाँ पे सूत्र हम लिख देते हैं कि अगर d बाई डी एक्स फर्स्ट और इंटू सेकेंड है तो इसके लिए सूत्र क्या हमने बताया है, सूत्र बताया है कि पहले फर्स्ट को छोड़ना है और उसके बाद डी बाई डी एक्स किसका करना है, सेकेंड का करना है, उसके बाद प्लस लगाना है, फिर सेकेंड को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, फर्स्ट का करना है, फर्स्ट फलन का करना है। ठीक है, ये वाला सूत्र हो गया, तो यहाँ पे लगा देते हैं। तो देखो f1 को छोड़ना है मतलब x को छोड़ना है, प्रथम फलन को छोड़ना है, और डी बाई डी एक्स किसका करना है हमको, y का करना है, फिर प्लस y को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, x का करना है, फिर प्लस लगाना है। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, प्लस का निशान लगाओगे। यहाँ पे देखो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगाओगे लेकिन y लिखा हुआ है तो क्या लिखोगे, दो और y की घात दो माइनस एक, तो केवल क्या बचेगा, दो बचेगा, इसलिए हम आगे क्या ऊपर घात इसकी दो नहीं लिख, दो में से एक घटाओगे तो एक बचेगा इसलिए एक घात नहीं लिख रहे हैं। लेकिन x इसको माने हो, x है नहीं तो क्या करोगे, पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या करोगे, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो y का करोगे तो ये डी बाई डी एक्स वाई का हो जाएगा बराबर। देखो एक सूत्र हमने बताया है कि डी बाई डी एक्स अगर कोई c है, c मतलब अचर पद, तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दो एक्स लिखोगे प्लस ये हो जाएगा एक्स, और यहाँ पे ये पूरा क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ ब्रैकेट हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एक्स और डी वाई बाई डी एक्स, मतलब वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, फिर प्लस वाई हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, एक्स का करोगे तो देखो हमने बताया है सूत्र कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स है तो उसका मान कितना होता है, 1, तो देखो इसका 1 हो जाएगा, 1 का वाई से गुणा करोगे तो क्या आएगा, केवल वाई आ जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे दो वाई लिखा है तो दो वाई लिखो, फिर देखो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाई वाले एक साइड एक जगह लिख देते हैं, और जिसमें वाई नहीं है डी वाई बाई डी एक्स वाले एक जगह लिख लेते हैं। तो देखो ये हो जाएगा हमारा दो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, तो ये लिख दिया, फिर प्लस ये देखो एक्स हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस दो वाई हो जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा, बराबर में जीरो चलेगा तो जीरो लिख दिया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या बच रहा है, ये प्लस का जीरो के उस पार जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसको हम भेज देते हैं और इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो जब इसमें से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक्स प्लस दो वाई बच जाएगा, और इसको क्या करते हैं, बराबर की साइड भेज देते हैं, इसको बराबर की साइड भेजोगे तो यहाँ पे इसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस का दो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो। अब देखो हमें केवल डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, तो जब डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है तो यहाँ पे ये सूत्र मिटा देते हैं और ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, तो क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ये देखिए क्या है, गुणे में है, कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा, तो माइनस बटे में जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि माइनस माइनस दो एक्स प्लस वाई, और क्या करना है, इसको ब्रैकेट में रखना है क्योंकि ये माइनस अंदर भी गुणा होगा।
अब क्या करते हैं, इसको बटे में भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, ये हो जाएगा। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, यही हमारा आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न क्या है हमारा, कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब बराबर 81। इसमें हमें क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स के सापेक्ष सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन अवकलन करने पर ये लाइन लिखना है, उसके बाद क्या करना है, अवकलन करना है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, अवकलन लिख दिया, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डी बाई डी एक्स किसका करना है हमको, एक्स क्यूब का करना है, फिर प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स करना है एक्स स्क्वायर वाई का करना है। ठीक भैया, ये स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ये स्क्वायर लगा देते हैं, थोड़ा मिटा के लिख देते हैं ताकि साफ दिखाई पड़े। ये है एक्स स्क्वायर वाई प्लस, फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है हमको, डी बाई डी एक्स करना है एक्स वाई स्क्वायर का, फिर प्लस डी बाई डी एक्स किसका करना है, डी बाई डी एक्स करना है वाई क्यूब का, बराबर डी बाई डी एक्स किसका करना है, बराबर किस साइड 81 का करना है। ठीक है, ये पूरा कर लिया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए हम सबसे पहले बहुत देर से एक ही सूत्र बता रहे हैं, आप लोगों को बहुत बार बता चुके हैं कि अगर डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन लिखा है तो एन एक्स की पावर एन माइनस 1 होगा। तो यहाँ पे देखिए क्यूब लिखा है तो 3 लिखोगे, और एक्स की पावर 3 माइनस 1 करोगे तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे डी बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, F1 इंटू F2 का सूत्र लगाते हैं, मतलब प्रथम फलन इंटू सेकेंड फलन। तो यहाँ पे अभी हम इससे पहले आगे सूत्र लिख चुके हैं आगे प्रश्न में, तो यहाँ इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, पहले प्रथम को छोड़ना है, और डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई का, फिर वाई को छोड़ना है, फिर डी बाई डी एक्स किसका करना है, प्रथम का करना है, प्रथम क्या है, वाई एक्स स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसमें भी क्या लगेगा, प्रथम इंटू सेकेंड लगेगा। तो यहाँ भी क्या करते हैं, एक्स को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, वाई स्क्वायर का करना है, फिर प्लस वाई स्क्वायर को छोड़ना है और डी बाई डी एक्स किसका करना है, एक्स का करना है। ठीक, प्लस इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे एन एक्स की पावर एन माइनस 1 लगाओगे तो 3 आ जाएगा, और वाई स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन वाई यहाँ पे एक्स माने हो लेकिन एक्स है नहीं, तो पुनः किसका अवकलन करना पड़ेगा, वाई का। तो डी बाई डी एक्स किसका करोगे, वाई का, बराबर हम एक चीज बताए हैं कि डी बाई डी एक्स अगर सी है तो उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना लिखा है, 81, तो यहाँ पे पूरा कितना लिखोगे, 0 लिखोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 3x² लिखो, प्लस यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा x² और dy बाई डी एक्स, वाई का x के सापेक्ष अवकलन, प्लस ये हो जाएगा हमारा y और गुणे में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, nx की पावर n माइनस 1 लगाओगे तो 2 आगे आ जाएगा, और x में की घात में 2 माइनस 1 करोगे तो कितना बचेगा, 1। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणे में सही से लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, x लिख देते हैं और y लिख देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पे देखिए x हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, y की घात कितनी बचेगी, 1, लेकिन y का हमें पुनः अवकलन करना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा। अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, सही से लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और x हो जाएगा, y हो जाएगा, और इस dy बाई डी एक्स को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर ऐसे लिख दोगे, और x का क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स एक्स का 1 होता है, और प्लस यहाँ पे 3y² हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब जिसमें dy बाई डी एक्स लगा है उनको एक जगह पे लिख लेते हैं। ठीक है, और जिनमें नहीं लगा उनको एक जगह लिख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वो लिखते हैं जिसमें dy बाई डी एक्स लगा हुआ है। तो देखिए x² लिखा है, और dy बाई डी एक्स लिखा है, और प्लस 2x y लिखा है, और क्या लिखा है, dy बाई डी एक्स लिखा है, फिर प्लस 3y² लिखा है, और dy बाई डी एक्स लिखा है। ठीक है, फिर प्लस
अब क्या करते हैं, जिनमें dy बाई डी एक्स नहीं लगा उनको एक साइड लिखते हैं। देखिए ये आगे 3x² है, तो इसको लिख लेते हैं 3x² प्लस y² और प्लस ये क्या लिखा है, 2 लिखा है, x y लिखा है। फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर 0। ठीक। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। जब dy बाई डी एक्स कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y² बच जाएगा। और ये प्लस का बचेगा, ये पूरा क्या बचेगा, प्लस का बचेगा। एक काम करते हैं, इसको इसी समय उस साइड भेज देते हैं। जब उस साइड बराबर के भेजोगे तो ये माइनस का आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x² आ जाएगा प्लस y² आ जाएगा और प्लस का 2xy हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया। ये देखिए गुणे में है पूरा, कहाँ जाएगा, dy बाई डी एक्स के गुणे में कहाँ जाएगा, बटे में जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं dy बाई डी एक्स और बराबर माइनस का, ब्रैकेट में लिखोगे 3x² प्लस y² प्लस 2xy और बटे में क्या लिखोगे, बटे का निशान लगा देते हैं, बटे में ये पूरा लिखोगे, है ना। ये क्या लिखा है, x² लिखा है प्लस 2xy लिखा है और प्लस 3y² लिखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा पूरा, ये हमारा आ जाएगा आंसर। क्या आ जाएगा, आंसर। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं हम, आंसर लिख देते हैं। ये हमारा इस प्रश्न का